जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोगों के लिए लाया हूं रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सभी शिफ्टों में रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन और रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन या रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर अब तक तैयार नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज स्टीफनसन को कहा जाता है। दोस्तों, जॉर्ज स्टीफनसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे वाफ इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज स्टीफनसन थे। दोस्तों, जॉर्ज स्टीफनसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1825 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1825 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई है। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। दोस्तों, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1851 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1851 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1984 में कोलकाता में आरंभ की गई थी। दोस्तों, 1984 में कोलकाता में आरंभ की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में लंदन में आरंभ की गई थी। दोस्तों, 1853 लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में चलाई गई थी। दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इस क्लास को ध्यान लगाकर जरूर देखिएगा और एग्जाम टाइम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में चली थी। दोस्तों, 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग कहां से कहां के बीच बनकर तैयार हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई से कोरला के बीच तैयार हुआ था। दोस्तों, मुंबई से कोरला के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली मोनो ट्रेन कब आरंभ हुई? दोस्तों, भारत की पहले मोनो ट्रेन पूछी गई है, कब आरंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में आरंभ हुई थी। दोस्तों, 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वडोदरा में स्थित है, जो कि गुजरात में है। तो दोस्तों, वडोदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1997 में आरंभ की गई है। दोस्तों, 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में प्रथम कम्यूट क्रिस्ट यात्री आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1986 में आरंभ की गई है। दोस्तों, 1986 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, गांधीनगर रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जयपुर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ई श्रीधरन को जाना जाता है। दोस्तों, ई श्रीधरन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया, यानी खाद्य ट्रक लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुणे में लॉन्च किया है दोस्तों। पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्र का जीवन रेखा है दोस्तों। राष्ट्र की जीवन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली फूड ट्रक की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में हुई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है? दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है वो निम्न में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेरम्बूर में किया जाता है दोस्तों। पेरम्बूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में किया गया है दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1890 में पारित हुआ है दोस्तों। 1890 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1905 में हुई थी दोस्तों। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसने गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री श्रीधारूड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है जो कि हुबली में स्थित है। तो हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीर पंजाल सुरंग है दोस्तों। पीर पंजाल सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकन टनल है दोस्तों। सिकन टनल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी में चलाई गई है दोस्तों। जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त करता है, यानी अधिकतर रेवेन्यू जो है कहाँ से प्राप्त करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माल ढुलाई से प्राप्त करता है दोस्तों। माल ढुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित ट्रेन शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू की है दोस्तों। गरीब रथ एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों लिवरपूल रेलवे स्टेशन है दोस्तों। लिवरपूल रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दे रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी IRCTC को दे रखा है दोस्तों। IRCTC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोलू हाथी है दोस्तों। भोलू हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हावड़ा स्टेशन है दोस्तों। हावड़ा स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन मथाई थे दोस्तों। जॉन मथाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ममता बनर्जी बनी है दोस्तों। ममता बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लालू यादव प्रसिद्ध है दोस्तों। लालू यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगलसराय में स्थित है दोस्तों। मुगलसराय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों रेल की लंबाई की दृष्टि से भारत जो है किस स्थान पर है विश्व में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथे स्थान पर है दोस्तों। चौथा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लैक ब्यूटी नाम था दोस्तों। ब्लैक ब्यूटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन पूछा गया है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्टोरिया टर्मिनल्स है दोस्तों। विक्टोरिया टर्मिनल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी छत्रपति शिवाजी स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 16 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समझौता एक्सप्रेस है दोस्तों। समझौता एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर और रेलवे से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? यानी दुनिया की जो हॉस्पिटल ट्रेन बनी है वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस है दोस्तों। लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी कि जीवन रेखा एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.676 मीटर है दोस्तों। 1.676 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40% जो रेलवे का प्रतिशत है वो कार्यरत है, तो 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब करी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2002 में हुई थी दोस्तों। 2002 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवापुर में है दोस्तों। नवापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1924 में अलग किया गया दोस्तों। 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो IRCTC के द्वारा संचालित हो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तेजस एक्सप्रेस है दोस्तों। तेजस एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हबीबगंज है दोस्तों। हबीबगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भोपाल में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे जीनों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में जो रेलों की जो जोनों की संख्या है दोस्तों कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 है दोस्तों। 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों उत्तर रेलवे है दोस्तों। उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों लंबाई की दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वोत्तर रेलवे जोन है दोस्तों। पूर्वोत्तर रेलवे जोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेरी क्वीन है दोस्तों। फेरी क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों आरपीएफ ने शुरू किया है दोस्तों। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा कब उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में किया गया है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम घाट से होकर गुजरता है दोस्तों। पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1855 में हुआ था दोस्तों। 1855 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य चलाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई है दोस्तों। वाराणसी से नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहां से कहां के बीच चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली से बेंगलुरु के बीच चली है दोस्तों। दिल्ली से बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी जया वर्मा सिन्हा थी दोस्तों। जया वर्मा सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरेखा यादव बनी है दोस्तों। सुरेखा यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुरेखा यादव थी दोस्तों। सुरेखा यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एकवर्थ समिति ने अलग किया था दोस्तों। एकवर्थ समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं, यानी कितने डिवीजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 70 डिवीजन है दोस्तों। 70 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में भर्ती के लिए कितने भर्ती बोर्ड है? दोस्तों रेलवे में भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 21 भर्ती बोर्ड है दोस्तों। 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 139 है दोस्तों। 139 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 139 नंबर है ये ऑल इन वन है, यानी रेलवे में आप कोई भी समस्या हो तो 139 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेलवे से रिलेटेड और करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसा लगा, 80 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आपका एग्जाम किस डेट को है कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।